नमस्कार। रुद्रपुर व समस्त आसपास के लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आज तेरी मेरी कहानी के इस चौथे दिन में बहुत ही कुछ घटनाएं भी आसपास ऐसे ही घटित हो रही हैं और मेरी कहानी ये है कि मैं अपने इस दुख से खुद को बार बार हटाने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने इसे काफ़ी हद तक हटा लिया और अपने दुख में संभलने और संभालने दोनों ही स्थितियों पर मैंने कैसे प्रयास किया। थोड़ी सी मेरी कहानी से आपकी कहानी जुदा हो सकती है, फ़र्क हो सकता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मेरी कहानी से आपकी कहानी कैसे मिल जाए और कुछ समाधान मेरे द्वारा आप सभी लोगों को मिल सके। आज का मेरा जो मुख्य एक टॉपिक था वो है दुख। जो भी घटनाएं आसपास घट रही हैं या बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं या सुनने में आती हैं जो पूरा अंदर तक निचोड़ के रख देती हैं और हमें किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से ये घटनाएं का जो सिलसिला है ये पिछले कुछ समयों में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और हम सब लोग दुखी हैं। दुख का एक माहौल सा बन गया है और सबके मन में दुख व्याप्त होता चला जा रहा है और अंदर से अंदर तक पूरा एक कह लीजिए हमारी जो सोल है ये दुख हमारे मन का दुख बनता चला जा रहा है। अब इसे बहुत सारे लोग अवसाद समझ रहे होंगे यानी कि डिप्रेशन। अगर कोई 2 या 3 दिन तक दुखी रहा तो आप लोग बहुत एक कॉमन सा वर्ड यूज कर लेते हैं कि उन्हें या तो एंजाइटी हो गई या अवसाद हो गया। प्लीज ये दुख की अवस्था या दुख की स्थिति जो किसी हालात से आई है, अचानक आ गई है और व्यक्ति 2-3 दिन 5 दिन में दुखी महसूस कर रहा है, उससे उबर नहीं पा रहा है, तो वो अवसाद नहीं है, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन में भी कभी हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं शायद उसको बहुत डिटेल से आप लोगों को बता पाऊंगी कि कहाँ डिप्रेशन है और कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि दुख अवसाद नहीं है, दुख एंजाइटी भी नहीं है। दुख एक व्याप्त होने वाली अंदर हमारे पूरे शरीर में अंदर एक रोम रोम को दुखी करने वाली, एक सन्नाटा सा देने वाली, नए विचारों का नहीं आना और एक शून्य सा इस हालात को क्रिएट कर देता है। ये दुख जिस पर भी आता है या हम सुनते हैं दुख की अवस्था में, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को जो गाइड करना चाहूँगी वो ये, मैं कैसी अपनी स्टोरी में कैसे अपने दुख से बाहर आई। बहुत जब घटनाएं और बहुत सारे लोगों का हमारे पास से चला जाना, तो वहाँ पर हम जैसे ही दुख के हालात में आते हैं सबसे पहले ये देखिए कि वहाँ विलाप कौन कर रहा है। आप कहीं किसी ऐसे मौजूदा किसी हालात में तो नहीं है जहाँ लोग रो रहे हैं, तेज तेज से रो रहे हैं। क्या पहला सबसे पहला विकल्प देखिए, क्या आप वहां से थोड़ा सा हट सकते हैं किसी भी माध्यम से। मैं हटी, जब देखा आज टीवी खोला तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, तो तुरंत ही मैंने अपने मन में विचार लाई कि इन्हें तत्काल किसी ऐसे एंकर को दे देना चाहिए जो एंकर समय की नज़ाकत को देखते हुए स्वयं को संभाल सके। और वहाँ से एक जैसे ही ये थॉट आया कि संभाल सके, तो मेरे मन में ये आया कि वो मैं क्यों नहीं। ऐसा ही आप भी मेरी कहानी से अपने आप को जोड़िए और सोचिए। फर्स्ट विचार यही लाइए, विलाप नहीं। हमें क्रोध, विलाप, इन सारी चीजों से हटना है। जो कर रहा है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है। अब आप कहेंगे कि कोई अगर दिख रहा है विलाप करता हुआ, मदद करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन 2 वर्ड हैं, एक एम्पैथी, एक सिंपैथी। तो आप कैसे उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सिंपैथेटिकली, एम्पैथेटिकली कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, वहीं से आपके पूरे शरीर, आपके पूरे विचार, आपका पूरा अंदर का पूरा तंत्र डिपेंड करता है। आपको सिंपैथी भी रखनी है
और आपको एम्पैथी भी रखनी है कि जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसके यहाँ ये घटना हुई है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा समाहित नहीं होना है, उसमें पूरा अपने आप को पूरा जोड़ नहीं लेना है कि मैं ही ये व्यक्ति हूँ, मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। एम्पैथी एक अलग वर्ड होता है, जैसे कि अनुभूति करना कि इस दुख की क्या सीमा है, चरम क्या है इस दुख का, उसकी अनुभूति कर लेना, और अनुभूति करने के बाद भी फिर वापस आना, उसमें वहीं रह नहीं जाए। हम अक्सर जब अनुभूति करने जाते हैं, हम वहीं अपने आप को छोड़ आते हैं और अपने आप को वहीं पर समाहित कर लेते हैं, और हमको लगता है कि हमें वहीं रुकना है। लेकिन अगर ये दुख की कुछ ऐसा आसपास माहौल है, हमें वहां पूरा छोड़ के नहीं आना है, खुद को लेकर वापस आना है, जाना है, अनुभूति करनी है, सहानुभूति भी रखनी है, और वापस भी आना है। क्योंकि वापस क्यों आना है इस दुख की अवस्था में? वापस इसलिए आना है क्योंकि हमने सबसे पहले हमारा नेक्स्ट अगला 1 घंटे का, आधा घंटे का या अगला पड़ाव क्या है। हम सब एक जीवन जी रहे हैं, हम सब एक जीवन की एक ऐसे पड़ाव में हैं, एक ऐसे रास्तों पे चल रहे हैं जहां हम रुक नहीं सकते। अगर खाना खाना है तो शाम की चाय का काम करना है, और शाम की चाय के बाद उसके बाद रात के खाने का इंतजाम करना है। मैं एक महिला हूं तो शायद ऐसे ही एग्जाम्पल दे पाऊंगी, तो आपके भी एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक पुरुष है तो अगर उसे दुकान खोलनी है तो उसको दुकान के कुछ काम भी करने हैं, और उसके बाद दुकान उसको वापस घर भी आना है, क्लोज करना है। तो हर एक तरीके का कोई नौकरी करता है, सबके अपने अपने अलग। आपका नेक्स्ट एजेंडा, नेक्स्ट टारगेट क्या है? जब आप ये सोचेंगे तो आप स्वयं को वहां छोड़कर नहीं आएंगे, पूरा वहीं समाहित नहीं करेंगे, आप वापस आएंगे। जैसे ही आप वापस आएंगे, और तो वहां से आप अपनी फिर से, जो मैंने एक बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ, फिर से आप अपने 24 आवर्स के साइकिल में जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो दुख में आप, कोई कहेगा एक्सरसाइज करें, कोई ये करें, वो करें, बहुत सारी चीजें वो भी करें, लेकिन कैसे? टेक्निकली अपने ब्रेन को, अपने थॉट को, अपनी पूरे एक हलचलों को, अंदर होने वाली मन की भावनाओं को, संवेदनाओं को कैसे कंट्रोल करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पर हटना है। और हटना ये सोच के है मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। क्या आपको किसी को अर्जेंट बताना है? क्या आपको अगला कुछ, आपके परिवार में कोई बच्चा है? क्या आप अपने परिवार में या अपने घर में या अपने कार्य क्षेत्र में या किसी अन्य बहुत ही अगले महत्वपूर्ण कार्य की तरफ जाना है? कनेक्ट हो जाइए। ये कोई मतलब ही होना नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इसकी मदद आप किसी अन्य तरीके से कर सकते हैं तो भी आपको हटना है। एजेंडा कुछ भी हो सकता है, वो उसका भी हो सकता है, वो आपका अपना भी हो सकता है। इसे कदापि मत समझिए कि ये मतलबी होना है, ये मतलबी होना नहीं है। ये समय की नजाकत को पहचानना है और अपनी पूरे शरीर के तंत्र को संभालना है। संभले व संभालें। दुख की अवस्था में ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर हर व्यक्ति संभलेगा भी और संभालेगा भी तो शायद ये दुख तो कम बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हम सब जब संभले होंगे तो बहुत सारी कुछ और चीजें जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो इससे कनेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको, जो भी दुख की आपने खबर सुनी है, तुरंत ही आप इसे टाइम अलॉट कर दें। एक मेंटली एक टाइम अलॉट कर दें। इस पे बात करनी है कितनी देर, इस पे रोना है कितनी देर, इस पे आपको मनन करना है, कुछ भी करना है, इसको टाइम देना है कितनी देर। अगर मैं कहूँ कि कुछ जो लोगों को मैंने भी शायद अपने जीवन में खोया होगा, जो मेरे बहुत करीब होंगे, जो मेरे बहुत अपने थे, तो वहां पर भी ऐसे कुछ प्रयासों को हमने सबने किया होगा। और हमें यही करना है, टाइम अलॉट करना पड़ेगा। हम पूरा बहुत देर तक रो नहीं सकते। तो जब हम टाइम अलॉट कर देंगे मेंटली, ऐसा नहीं कि हमने कहा बस आधा घंटा रोएंगे, हम 15 मिनट रोएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेंटली आपको सोचना है कि कितनी एनर्जी और कितना लेवल आप अपना डिस्टर्ब कर चुके हैं विलाप में। विलाप नहीं, अंदर का जो आपका पूरा एक मन के भाव हैं,
आपको उन्हें डाइवर्जन देना ज़रूरी है, ये रिक्वायर्ड है। तो जब रिक्वायर्ड है तो आप इसको एक टाइम अलॉट करेंगे। बहुत देर तक हम चर्चा करते रहते हैं, लगातार चर्चा करते रहते हैं, और उसके उपरांत हमको महसूस ही नहीं होता कि हम कितनी देर तक इसी काम में उलझे हुए थे, और उसमें बहुत एक लंबी एनर्जी, हमारे अंदर का पूरा एक व्यवहार पूरा बदल चुका होता है। हम अगले पड़ाव तक जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ रहा होता है, हमें चक्कर आ रहे होते हैं, हमारा धड़कन बढ़ रही होती है, और जिस दुख में हम शामिल होने गए थे, हम वहाँ पूरा का पूरा स्वयं को छोड़ आए हैं। हमने वहाँ पूरा अपने आप को डुबो दिया है, वहीं का कर दिया है। ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी। स्वयं को संभालना है और दूसरों को भी संभालना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। एक अगला चरण है मेरा दुख के उसमें, कि आप संतुलन और आप अपने जो तैयारी, आपका संतुलन और आपकी तैयारी क्या है। आपका संतुलन जो इन सारी प्रक्रियाओं में बनेगा, वो अगर आप मेंटली और फिजिकली स्टेबल मोड पे आ गए, वापस ले आए अपने आप को, कनेक्ट हो गए अगले कार्य के प्रति, तो वहां पर आप देखेंगे कि आप की जो तैयारी है, रेडीनेस है इंटरनली, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब आपको रोना नहीं आएगा, समझना आएगा। बहुत सारी चीज़ें समझने की भी होती हैं, एक तैयारी करने की होती हैं, कि वहाँ से हम अपने आप को तैयार करने लगते हैं, हम अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं उन चीज़ों से जो हमको इन सारी घटनाओं के बाद एक लेसन मिलता है, एक लर्निंग मिलती है, एक हमको एक सीख ये मिलती है कि कैसे हम अब अपने और अपनों को और सतर्क कर दें। अगर एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति था, वो एक बहुत बड़े साधु थे, उनके पास गया कि मेरे मन में हमेशा दुख का भाव रहता है, मुझे शांति दे दो। और तो उन्होंने कहा ठीक है, आओ, तुम जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा करना। उसके बाद वो साधु ने क्या किया, उनको बिठा दिया बाहर कड़ी धूप में, और उसके बाद वो साधु जो थे वो आराम से अपना छांव में बैठकर और अपना खाना पीना सब खाने लग गए, और अपना आराम से। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति आया और बोला, आपने तो कहा था कि मुझे शांति देंगे और मुझको मेरे मन का दुख खत्म करेंगे। तो उसने कहा, इस साधु ने, कि देखो बच्चे, मेरे मन का शांति और मेरे मन का सुख मैंने लिया है। तुम्हें अपने मन का सुख और अपने मन की शांति लेने के लिए तुम्हें भी प्रयास करने पड़ेंगे। मैं तुमको शांति नहीं दे पाऊंगा और ना ही सुख दे पाऊंगा, ना दुख दे पाऊंगा। तुम्हें मुझे देखकर जो शांति नहीं मिली, तो तुम्हें वो शांति खुद ही अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो कोई भी व्यक्ति किसी को शांत नहीं कर सकता, हम ही वो व्यक्ति हैं जो चमत्कार करेंगे। तो वो चमत्कार क्या होगा, ऐसी घटनाओं से, ऐसे आसपास के माहौल से अपने आप को संतुलन में ले आना और अपनी तैयारी शुरू कर देना। ये घटनाएं, अगर कोई ऐसी घटना सुनी है प्रिय कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो तैयारी क्या है, तैयारी ये है कि एक्सीडेंट किन कारणों से हुआ, हेलमेट नहीं लगाया था, और क्या कारण थे, गलत चला रहे थे, बी रेडी। हमारा रेडीनेस प्रोग्राम अपनों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए क्या बनाया हमने रेडीनेस प्रोग्राम, वो रेडीनेस प्रोग्राम। अगर मैं इस काल की बात करूं, कोरोना की, तो जैसे हम सारे मामले सुन रहे हैं वो सही हो गए थे, बिल्कुल सही हो गए थे, हार्ट अटैक से डेथ हुई। क्या हो रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कोरोना क्या एरिया डैमेज कर गया अंदर का, हमें नहीं समझ में आ रहा है। बस बुखार उतरा, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और हम एक्टिव हो गए। हमने अपने शरीर को थकाना शुरू कर रहे हैं, ऊपर नीचे उठना बैठना, अपने फिजिकल वर्क को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट मोड पर ले आ रहे हैं। मैं आप सबसे यहाँ पर हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगी कि आप में से किसी को भी अगर कोई भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं, डॉक्टर्स जितना भी अपने लेवल पे बता पा रहे हैं, आई थिंक कि इनफ है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सबको पता चल चुकी हैं, तो प्लीज़ 14 डेज रेस्ट करिए।
14 डेज से पहले बिल्कुल भी मत उठिए। मेरे अपने, ये मैं स्वयं भी अप्लाई कर रही हूँ अपने लोगों के लिए, और आप भी प्लीज़ मेरी कहानी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसी तरीके से जुड़िए कि जो हमें लगता है मेरी कहानी में जो चीज़ें सेट हो रही हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आपकी भी कहानी में सेट हो जाए और हम सब लोगों का थोड़ा सा भला हो जाए। तो आते हैं, बात करते हैं कि दुख में बैलेंस रहना, रेडीनेस। हम ये दुख क्यों आया, किन वजह से आया, हम वहाँ पे तैयारी कर लें जिससे कि दोबारा दूसरा दुख ना सुनना पड़े। हमारी यही अक्लमंदी होगी कि दूसरा दुख ना सुनाई दे, दूसरा कोई ऐसी दुख की अवस्था नहीं उत्पन्न होए, हम वहाँ पर तैयार रहें। और इसके साथ साथ आपको बैलेंस, जो मैंने आपसे कहा, ब्रीथ, सपोर्ट सिस्टम और वाटर, डाइट, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ पानी पीते रहिए, अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, रोज करिए। ये नहीं कि क्षणिक अभी बीमार हैं कर ली। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरी एक तैयारी कीजिए। इससे भी बड़ा कभी कुछ आए उसके लिए भी तैयार हो जाइए। नहीं आए बहुत अच्छी बात है, अगर कभी आए, कितनी भी बड़ी लहरें ऊंची उठें, आप उसमें अपने आप को सांस ले पाएं, जिंदा रहें। हमारी तैयारी यही होनी चाहिए। तो इस पूरे दुख की अवस्था को समझने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए, इसमें अपने आप को समर्पित कर देना या इसमें वहीं अटक जाना, डूब जाना, कनेक्ट हो जाना, छोड़ आना, ये नहीं करना है। उससे वापस आना है और वापस आने के बाद कनेक्ट होना है। मेरे ख्याल से आज इस सेशन में आप लोगों को ये जरूर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कैसे दुख से वापस आए। तो अब अगर इससे भी बड़ा किसी का कोई ऐसा दुख है जो मेरे इस सेशन में उसे लगता है कि बाहर आने में वो सक्षम नहीं है, तो प्लीज़ मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसमें मैसेज डालिए 9411731750। मैं आपको रिप्लाई करूंगी, मैं आपसे कनेक्ट होंगी और आपकी कोशिश करूंगी कि कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। और कोई भी व्यक्ति, हम दुखी होने के रीजंस नहीं कम कर पा रहे हैं, तो हम दुख में रहने के क्षण तो कम कर लें, उसमें कम समय बिताएं और वहां से वापस आ जाएं। तो इसी आशा के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, आप सब लोग हेल्दी रहेंगे, अपने आप को जल्दी से जल्दी इस दुख से बाहर लाएंगे और फिर से अपनी आगे की दिनचर्या में कनेक्ट हो जाएंगे। 24 आवर्स रिक्वायर्ड है, 24 आवर्स को सुंदर बनाइए। नमस्कार, आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही मिलते रहे और मेरे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याओं को मुझसे शेयर करिए। अगला विषय आप क्या चाहते हैं प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करिए। नमस्कार।